सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गौतम आनंद यूपीएससी वाला के प्रतिष्ठित मंच से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सत्र है वह वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र पर आधारित है। जैसा कि आप सभी छात्रों की बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि वैकल्पिक विषय को जल्द से जल्द लाया जाए, तो उसी कड़ी में पीडब्ल्यू की टीम ने आपके लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल हिंदी मीडियम में अवेलेबल कराया है। यानी कि मैं हिंदी माध्यम में समाजशास्त्र एक वैकल्पिक विषय के रूप में का अध्यापन आप सबके सामने करूंगा। तो चलते हैं मित्रों, आज की कक्षा में हम लोग इस विषय से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं को जानें कि यह कार्यक्रम कब स्टार्ट हो रहा है, कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, इसमें मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हमारी ऑफरिंग्स क्या है, आंसर राइटिंग के लिए हमने आपके लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं अथवा नहीं। तो आज की कक्षा में हम लोग इन्हीं सभी बारे में बात करेंगे। यूपीएससी 2023 और 2024 को समर्पित यह बैच होगा। यानी अगर आप 2023 की मुख्य परीक्षा लिखना चाहते हैं या 2024 की मुख्य परीक्षा को टारगेट करके आप तैयारी कर रहे हैं, तो समाजशास्त्र का वैकल्पिक विषय आपके समक्ष पीडब्ल्यू लेकर आया है, जिसकी जो फी है वह 8,999 रुपये है। हालांकि अभी कुछ स्पेशल डिस्काउंट छात्रों के लिए चल रहा है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। यानी यूपीएससी के लिए ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी इन हिंदी मीडियम, यानी इसमें पूरा का पूरा विषय परिचर्चा, आंसर राइटिंग, डिक्टेशन, सब कुछ जो है वह हिंदी माध्यम में होगा, क्योंकि यह हिंदी माध्यम के मेरे छात्रों को यह कोर्स समर्पित है। बैच की डिटेल मैं आपके सामने शेयर करूं कि इस बैच में आखिर क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो चलते हैं इस बैच के बारे में जानते हैं। जैसे पहले तो हम अपनी ऑफरिंग्स के बारे में जानते हैं कि आखिर हम क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, इस कोर्स के दौरान क्या क्या चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें लाइव क्लासेस होगी, प्रत्येक दिन 2 घंटे की लाइव क्लासेस इसमें चलेंगी। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल होगा। जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वह परीक्षा की मांग की दृष्टि से पर्याप्त होगा, यानी एक समग्र आपको अध्ययन सामग्री अवेलेबल कराई जाएगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस होगा। यानी सिविल सेवा में 2013 में सिलेबस परिवर्तित किया गया है और 2013 से लेकर 2022 अंतिम मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र विषय से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि आप में से अधिकतर छात्र शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको पेपर 1 में 6 थिंकर पढ़ना है और 6 थिंकर में अगर 3 या 4 टॉपिक, किसी किसी में 2 टॉपिक है, तो अवश्य है कि प्रश्न किसी न किसी संदर्भ में प्रश्न को रिपीट किए जाते हैं। हो सकता है कि पूछने का कुछ संदर्भ बदल जाए, डायमेंशन बदल जाए, उसमें कुछ नई पहलू, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न का अगर आपने अभ्यास नहीं किया गया है जो पीछे पूछे गए हैं, तो यह एक कठिनाई उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी क्या है कि हम विगत वर्षों के प्रश्नों का भी लिखने का कोशिश करें, जानने की उससे कोशिश करें। अब देखिए, हम इसमें आपको टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेकर आए। जब तक आप हमारी कक्षा से कितना लाभान्वित हुए इसका अंदाज कैसे लगेगा, यह आपकी उत्तर पुस्तिका हमें बताएगी कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उस विषय की मांग को समझ पा रहे हैं या नहीं, आप उस विषय के साथ न्याय कर पा रहे हैं, आप उस विषय की शब्दावली या अवधारणाओं का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज भी हम आपको ऑफर करेंगे और साथ साथ हम लोग आंसर राइटिंग सेशन चलाएंगे, जिसमें रेगुलर टेस्ट भी होंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दिए जाएंगे। वीकली डाउट सेशन भी होगा, यानी प्रत्येक सप्ताह में जो भी पूरे सप्ताह में पढ़ाया गया है उससे संबंधित हम समय समय पर डाउट सेशन का आयोजन करेंगे, जिसमें आपकी जो भी क्वेरी, आपकी जो भी डाउट्स हैं उनका निदान किया जाएगा। देखिए, इस बैच की अन्य डिटेल को बता दूं, जैसा कि बैच का नाम ही स्पष्ट है, सोशियोलॉजी। ये इंग्लिश मीडियम का नहीं है बल्कि विशुद्ध हिंदी माध्यम का यह बैच है। यानी समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय हिंदी माध्यम में के लिए यह बैच होगा। एग्जाम और ऑब्वियसली अगर आप 2023 या 2024 सिविल सेवा परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं तो आप दोनों ही साल की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यह 2023 और 24 की एग्जाम में बैठने वाले छात्रों के लिए यह कोर्स डिजाइन किया गया है। लैंग्वेज हिंदी में होगी।
हम हिंदी में ही आपको पढ़ाएंगे, कुछ कुछ तकनीकी शब्दावली जहां पर अंग्रेजी का भी प्रयोग होगा, परंतु अधिकांश जो है इसमें भाषा के स्तर पर हिंदी माध्यम में यह कोर्स आप संचालित होगा। कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 3 जनवरी से यह कोर्स प्रारंभ हो रहा है। इस बैच का जो स्केड्यूल है, शेड्यूल कैसे होगा, डेली जो है हम आपको एक लेक्चर जो है प्रोवाइड करेंगे, यानी प्रत्येक दिन एक कक्षा 2 घंटे की यहां पर चलेगी नियमित रूप में। सब्सक्रिप्शन एंड डेट कब तक है, यानी आप कब तक इस कोर्स को देख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं? तो 31 दिसंबर 24 यानी 2024 तक आप इस कोर्स को देख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। जो कक्षा चलेंगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी, वीकेंड पे कक्षा इसमें नहीं होगी, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन वैकल्पिक विषय की कक्षा नियमित रूप से चलेगी। टाइमिंग क्या होगी बच्चों? तो संध्या 3 बजे से लेकर 5 बजे, यानी रोज हम लोग 3 बजे मिलेंगे और 3 से 5 बजे का टाइम निर्धारित होगा इस कोर्स के लिए। इस कोर्स की फी कितनी है? 8,999 रुपए। हालांकि अभी कुछ आपकी सुविधा के लिए कुछ इसमें डिस्काउंट चल रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने जा रहे हैं। बैच में एनरोलमेंट आप कैसे करें, आखिर इस बैच को आप कैसे परचेज करें, इसमें बैच में आप कैसे एनरोल हो, उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। जैसे देखिए, इस बैच के लिए पहले तो आपको यूपीएससी फिजिक्स वाला के ऐप में यूपीएससी सेगमेंट पे जाना होगा, ठीक है। आपने चुन क्या लिया, क्या टारगेट है आपका, तो यूपीएससी। फिर आप यूपीएससी में जाएंगे और वैकल्पिक विषय की सूची है, उसमें से आप चुनेंगे सोशियोलॉजी, गौतम आनंद सर, हिंदी माध्यम में। अब इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करते ही इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्लासरूम, अनाउंसमेंट क्या है, तो यानी आप लास्ट में अनाउंसमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसे कैसे खरीदना। अभी स्पेशल डिस्काउंट प्राइस है 5,999, यानी मात्र 6,000 रुपए में आप इसे खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए विभिन्न मोड है, यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट। जैसे वॉलेट यूज कर सकते हैं तो डिफरेंट वॉलेट है, नेट बैंकिंग में बहुत सारे बैंकों की लिस्ट है, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई सिंपली आप सभी यूज करते हैं, तो यूपीआई के जरिए आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पे करते ही आप इस बैच में एनरोल्ड हो जाएंगे। यानी ये जो है अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है बच्चों, 6,000 रुपए में पूरे के पूरे वैकल्पिक विषय की तैयारी शायद ही भारत में किसी भी संस्थान ने अब तक कराया हो। तो मोस्ट एफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए हमारा पीडब्ल्यू जाना जाता है, इसलिए मात्र 6,000 रुपए में आपके लिए यह वैकल्पिक विषय का कोर्स समाजशास्त्र का लेकर आया है। चलते हैं कुछ और जानते हैं। जैसे आपकी मन में जिज्ञासा होगी कि थोड़ा टीचर को भी जान ले, तो मैं अपने बारे में भी संक्षिप्त में बताऊं। मेरा नाम गौतम आनंद है और विगत 12 वर्षों से अधिक समय से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन करता रहा हूं। यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं। सिविल सेवा के 2 बार मैंने इंटरव्यू दिए हैं, हालांकि अंतिम मेधा सूची में किसी कारण से अपना स्थान दर्ज नहीं करा पाया, नाम नहीं दर्ज करा पाया। फिर भी विगत 12 वर्षों से अधिक समय से मैं देश के विभिन्न केंद्रों पर, राजधानी दिल्ली के साथ साथ कई रीजनल सेंटर पर जाकर छात्रों का नियमित मार्गदर्शन करता रहा हूं और लगभग 1 लाख से अधिक बच्चों को मैंने अब तक पढ़ाया, इससे अधिक ही बच्चों को पढ़ाया होगा शायद। जीएस के भी विभिन्न सेगमेंट में मैं आपका फैकल्टी रहूंगा। भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित मुद्दों पर मैं सामान्य अध्ययन में भी नियमित कक्षा लेता रहा हूं और वैकल्पिक विषय में तो मैंने पूरा का पूरा अपना अकादमिक जीवन ही व्यतीत किया है। लगभग 22 वर्षों से समाजशास्त्र विषय को न सिर्फ मैंने पढ़ा है बल्कि इसे जिया है। तो ऑब्वियसली मेरी जो भी थोड़ी बहुत ज्ञान है, समझ है, वह आपके एग्जाम में सफलता हेतु बेहद कारगर सिद्ध होगी। अभी देश के कई प्रतिष्ठित संस्थान, लगभग जितने भी बड़े नाम हैं उनमें से कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश नामों के साथ मैं जुड़ा रहा हूं और इनके साथ जुड़कर मैंने यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन किया है। तो ये तो मेरा संक्षिप्त परिचय है बच्चों। जब कक्षा में मिलेंगे तो विषय से संबंधित अन्य बातों पर चर्चा होगी। जैसे आखिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, मन में जिज्ञासा आपको की होगी कि जब हम लोग सोशियोलॉजी की तैयारी करेंगे तो समाजशास्त्र को कैसे पढ़ेंगे, तो एक विषय के रूप में मेरी पढ़ाई अन्य शिक्षकों से अलग क्या होगी। जैसे कि आप
देखें सोशियोलॉजी का जो हमारा सिलेबस है उसमें समाजशास्त्र जो है इसके 2 पेपर हैं। इसका जो है पेपर 1 और पेपर 2, तो मैं दोनों ही पेपर के जितने भी टॉपिक हैं सबका समग्र अध्ययन कराऊंगा। जैसे मान लीजिए अध्यापन करने के क्रम में ऐसा ना हो कि किसी भी टॉपिक को आवश्यकता से हम अधिक पढ़ लें और किसी की टॉपिक को नजरअंदाज कर लें। अधिकतर देखा गया है कि शिक्षकों के द्वारा लगभग 60 से 70% सिलेबस ही ऑप्शनल का पढ़ाया जाता है, और यह रणनीति अगर आप ऐसी बनाएंगे तो हो सकता है कि यूपीएससी जब प्रश्न में उतार चढ़ाव ट्विस्ट करे तो आपके बच्चे लिख नहीं पाए। तो हम लोग समाजशास्त्र के एंटायर सिलेबस यानी पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी बड़े टॉपिक हैं और जितने भी सब टॉपिक हैं सबका व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। यानी अध्ययन के क्रम में पहले हम क्या करेंगे, उस विषय से संबंधित जैसे मान लो पहले क्या होगा, लेक्चर होगा। जैसे मान लीजिए समाजशास्त्र में पढ़ाने का हमारा तरीका क्या होगा, तो पहले हम लोग किसी भी विषय को लेक्चर के जरिए उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके सामने की जाएगी। यानी पहले उस विषय में जो भी टॉपिक दिया गया है, जैसे मान लो समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आया तो उसकी अकादमिक पृष्ठभूमि क्या रही, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही, यानी उस टॉपिक को बहुत डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर होगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, और उसके बाद उससे संबंधित टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उसको आपको लिखवाया जाएगा, यानी उसको का क्लास नोट्स बनवाया जाएगा। क्योंकि देखो बच्चों, समझाते वक्त तो चीजें क्लियर रहती है, लेकिन जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो डिक्टेशन भी मैं आपको रेगुलर दूंगा ताकि आपका एक क्लास नोट्स बन जाए। प्रिंटेड मटेरियल तो आपको प्रोवाइड करेंगे ही हम, परंतु उसके साथ साथ हम लोग कक्षा में कुछ चीजों को डिक्टेट करके आपका एक क्लास नोट्स प्रॉपर बना दिया जाएगा। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे कि अब तक जो हमने पूरा उस टॉपिक को पढ़ा उसको हम कितना समझ पाए, और परीक्षा की मांग के दृष्टिकोण से जो हमने पढ़ा है क्या हम उस मांग के अनुरूप हम लिख पाने में सक्षम हैं या नहीं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है बच्चों, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा उद्देश्य आपको समाजशास्त्र का विद्वान बनाना कदापि नहीं है। 6 महीने पढ़कर आप समाजशास्त्र के विद्वान नहीं बन सकते। तो इस कोर्स के दौरान हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम इतना समाजशास्त्र को जान पाएं कि हम 300 से 350 अंक 500 में से प्राप्त कर पाएं। यानी हम एक अच्छे विद्यार्थी न बन, अच्छे परीक्षार्थी बने। एक विद्यार्थी अच्छा होना अलग बात है, परंतु हम यहां एक अच्छा परीक्षार्थी बने। यानी हमें उस विषय से संबंधित परीक्षा की क्या मांग है, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, उसके अकॉर्डिंग ज्ञान हमारा होना चाहिए। और यह पूरा का पूरा परीक्षा जो है वह ज्ञान का नहीं है बल्कि आपके प्रस्तुतिकरण का है। और इस संदर्भ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग प्रोबेबल क्वेश्चन, संभावित प्रश्न, यानी और उस टॉपिक से क्या क्या संभावित प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी पूरे के पूरे पेपर 1 और पेपर 2 का हम लोग इस प्रकार व्यवस्थित अध्ययन करने जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। पेपर 1 जो है वह समाजशास्त्र एक विषय के रूप में कैसे आया, उसकी पद्धति, अवधारणा और खास करके समाजशास्त्र का एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है। और पेपर 2 जो है वह भारतीय समाज से संबंधित पहलू को समाजशास्त्र में समेटता है। और पेपर 2 जो है बड़ा ही डायनामिक है, और पेपर 2 हमारे जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए अगर आप पेपर 2 को अच्छे से पढ़ेंगे तो जीएस के कई सेगमेंट में आपको मदद मिलेगी और आपका समय बच सकता है। जैसे भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, आंतरिक सुरक्षा, निबंध तक भी हमारे समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि से पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी हम लोग कक्षा में मिलेंगे तो हमारा प्रयोजन क्या होगा कि हम पूरे सिलेबस को, एंटायर सिलेबस को पढ़ें, किसी भी टॉपिक को नजरअंदाज न करें। हर टॉपिक का अपना महत्व होता है और इसी आधार पर पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाएगा। लगभग 6 महीने तक
यानी जून तक हम इस कोर्स को कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि आप मुख्य परीक्षा अगर 2023 की लिखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपके पास रिवीजन का भी टाइम हो। तो अगले 6 महीने यानी 3 जनवरी से लेकर लास्ट जून के अंतिम दिवस तक हम लोग वैकल्पिक विषय की इस कक्षा में को व्यवस्थित रूप में पढ़ेंगे। चलते हैं कुछ और इस कार्यक्रम के फीचर्स की चर्चा करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में, ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों के सामने एक बड़ा डाउट होता है कि वो आखिर उनका आंसर कैसे चेक हो, कि आंसर चेक करने का तरीका क्या हो। तो उसके लिए यूपीएससी वाला आपके लिए एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें हम आपके द्वारा लिखित उत्तर को जांचेंगे, मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे और उसको इवैल्यूएट करके आपको अवेलेबल कराएंगे, ताकि आप बेहतर उत्तर लिख पाएं। क्योंकि सारी की सारी यह एग्जाम की सफलता असफलता आपके उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के आधार पर ही निर्धारित होगी। तो ऐसी स्थिति में आंसर राइटिंग कार्यक्रम का एक अपना महत्व है। तो आंसर राइटिंग कार्यक्रम कैसे संभव हो पाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में चलिए एक जानकारी लेते हैं। जैसे आप जो भी आपके पास एप्लीकेशन है, ऐप है मोबाइल में, आप उसमें जाएंगे, अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने की प्रोसेस आपको पता ही है। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालते ही उस पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के माध्यम से आप इसमें जो है आप मतलब एंटर करते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए। यानी देखिए, आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आएगा, ओटीपी आप निर्धारित समय में आता है और उस ओटीपी को डालते ही आपका जो आपने कोर्स खरीदा है वो खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखिए, वेरिफिकेशन कोड आएगा और वेरिफिकेशन कोड डालते ही जो है आपका जो भी प्रोग्राम में आपने एनरोलमेंट करा रखा है वो प्रोग्राम ऑन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी वाला के किस बैच में है, ऑब्वियसली हम लोग ऑप्शनल वाले बैच में हैं। तो ऑप्शनल वाले बैच में हम लोग जाएंगे और माय बैचेज जो हमने पेड कर रखा है उसमें जाएंगे और फिर हम यहां पर देखिए जो यूपीएससी का सेगमेंट है उसमें टेस्ट सीरीज दिया गया है और इस सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको पूरा का पूरा एक पेज खुलेगा जिसमें टेस्ट पेपर आपको अपलोड करना है। टेस्ट पेपर रहेगा अपलोड किया हुआ, आप उसको डाउनलोड करेंगे। पहले व्यू कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते ही इस फॉर्मेट में खुल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में। चाहे तो आप इसको सेव कर सकते हैं। आंसर सीट के लिए आपको कोई भी आंसर लिखनी है, ध्यान रखना है कि उसकी पीडीएफ फॉर्मेट जो 25 MB से ज्यादा ना हो। आंसर लिखें, फोटो खींचें, पीडीएफ में कन्वर्ट करें, 25 MB से जरा बड़ा फाइल ना हो और उसको फिर आंसर को सबमिट करें, अपलोड करें। जैसे आप अब सबमिट करेंगे यानी अपलोड करेंगे, यहां लिख कर आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद हमारी टीम आपके आंसर को इवैल्यूएट करेगी, उसमें जो भी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोवाइड करेगी। अगर कोई कमी है तो आपको वह बताएगी। और आप अपने आंसर को कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका आंसर है, इसको चेक किया जाएगा। फिर यहां पर रिजल्ट एनालिसिस में अगर आपका आंसर सीट इवैल्यूएट नहीं हुआ होगा तो रेड से रहेगा। अगर जैसे ही इवैल्यूएट हो गया, ग्रीन में आ गया कि आपका इवैल्यूएटेड आंसर सीट अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करें और उसे आप भली भांति देख सकते हैं आपकी क्या कमी है। जैसे देखिए कि आपको यहाँ पर जो भी हमारे एक्सपर्ट टीम है वो आपको गाइड करेगी और बताएगी कि आंसर राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे कम से कम शब्दों में अधिक बातें लिखी जाए। और ये पूरा का पूरा रिजल्ट और एनालिसिस जो है वह आपके नॉलेज को न सिर्फ एनहांस करेगा बल्कि इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हद तक मददगार सिद्ध होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपकी सारी क्वेरी का अंतर, इसके साथ साथ हम आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। देखिए बच्चों, मॉडल आंसर भी आप उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं कि आप अगला आंसर लिखें तो इसी मॉडल के आधार पर लिखें, क्योंकि यूपीएससी में आंसर राइटिंग ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो क्लियर है बच्चों आंसर राइटिंग प्रोग्राम? मन में अक्सर डाउट होता है कि ऑनलाइन में एजुकेशन में हमारी कॉपी ही इवैल्यूएट नहीं हो पाती, तो इसके लिए फिजिक्स वाला आपकी हर दुविधा का समाधान लेकर आया है। तो मिलते हैं 3 जनवरी को समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय हिंदी माध्यम की कक्षा में। कक्षा का समय संध्या 3 बजे से लेकर 5 बजे। यह कक्षा सप्ताह में 5 दिन मंडे टू फ्राइडे चलेगी
और 3 जनवरी से लेकर अंतिम जून के तारीख तक यानी 30 जून तक यानी 6 माह में आपको संपूर्ण समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का अध्यापन कराया जाएगा, ताकि आप 2023 और 2024 की मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र को बेहतर रूप में लिख पाएं, इससे संबंधित प्रश्नों का निदान कर पाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भी दुविधा होगी उन सब का समाधान हुआ होगा। कक्षा में 3 जनवरी को मैं गौतम आनंद आप सबकी प्रतीक्षा करूंगा। मिलते हैं हम लोग 3 जनवरी को इस पाठ्यक्रम में। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।